नमस्कार दोस्तों, हमारा अपना यूट्यूब चैनल न्यू लक्ष्य अकाडमी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समाप्तवर्तक एवं लघुत्तम समाप्तवर्त्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि मासा की परिभाषा क्या होती है, लासा की परिभाषा क्या होती है और इसमें कितनी विधियाँ होती हैं। बिल्कुल विस्तार से बेसिक बताने वाला हूँ आज। तो इसी के साथ अपना टॉपिक को आरंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो इसी के साथ अपने टॉपिक को आरंभ करते हैं। लिखा है कि महत्तम समाप्तवर्त्य एवं लघुत्तम समाप्तवर्त्य, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो महत्तम समाप्तवर्तक को हिंदी में शॉर्ट में लिखा जाता है म-असा। इसकी परिभाषा होती है किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक मतलब HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मान लिया हमारा अगर दो संख्या कहीं दी हुई है, दो को पूर्णतः विभाजित ही करेगा। ठीक, तो अब आता है हमारा लघुत्तम समाप्तवर्त्य। इसको हिंदी में शॉर्ट में कहा जाता है ल-सा। इसकी परिभाषा है किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्त्य मतलब LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब मैं बात करने वाला हूँ महत्तम समाप्तवर्तक एवं लघुत्तम समाप्तवर्त्य ज्ञात करने की विधियाँ। तो किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा और लासा निम्नलिखित दो विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। नंबर 1 पर है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी है हमारा भाग विधि। नंबर 1 लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि। दी गई संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करने के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। जैसे कि ये हमारा दिया हुआ सवाल लिखा है कि 48 और 72 और हमारा 84 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि, और वो स्वयं बता देते हैं कि हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि करना है कि भाग विधि करना है। अब हम चरण नंबर 1 शुरू करते हैं। इसको लिखा है दी गई सभी संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त करते हैं। जैसे कि 48 का ये हमने लिखा, 48 2 से पहले काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, कट जाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ते 48। अब जैसे 72 का गुणनखंड है इसका, लिखा है 2 दूनी 4, 8, 3 24 ते 72। अब 84 का इसी प्रकार है 2 दूनी 4 ते 12 सत्ते 84। ठीक है, तो अब इसको चरण नंबर 2 देखते हैं। इसका लिखा है इस प्रकार प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल अभिष्ट मासा कहलाता है। ठीक है, और प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल अभिष्ट लासा कहलाता है। ऐसे हो गए। लिखा है चूंकि मासा बराबर इसमें 2 × 3 इसमें चूंकि दिया हुआ है मासा हमारा 2 × 2 × 3। इसमें देखो ये हमारा 2 मिला और इसमें हमारा 2 मिला और फिर ये जो हमारा 3 है ये मिला। तो इसमें क्या हुआ, हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने पर हमारा 12 मासा प्राप्त हुआ। अब हमको मासा में यही होता है कि जो तीनों में मिलेगा वही हमको लिखना पड़ेगा। इसमें 2 है इसलिए लिखा, इसमें है इसलिए इसको भी लिखा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है इसलिए। अब 7 देखो नहीं है तो इसको नहीं लिखा गया। मासा में होता है जो तीनों में मिलेगा वही को लिखा जाएगा। अब हमारा लासा शुरू होता है। लासा में इसका क्या होगा, जो तीनों में होगा उसको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, इसी वजह से 2 × 2 और फिर ये जो 2 है इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसमें नहीं है लेकिन क्या है इसको लिखा जाएगा। अब फिर आगे वाला ये 2 जो है ये लिखा हुआ है, इसमें भी है लेकिन क्या है एक ही बार लिखा गया है। और ये जो हमारा तीनों में है लेकिन इसको क्या करना है, एक बार लिखना है। इसमें एक बार है
बाकी अब कम पड़ रहा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ये वाला हमारा। अब 7 जो है हमारा ऊपर नहीं है, लेकिन इसमें लिखे गए हैं। इसी वजह से लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात लेने पर कितना लासा हमारा प्राप्त हुआ, 1008। ये क्या कहलाएगा, हमारा लासा कहलाएगा, और ये जो है हमारा मासा कहलाएगा। नंबर 2, भाग विधि। इस विधि से संख्याओं का मासा और लासा निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। लिखा है मासा के लिए इसको क्या करना होता है हमको, जैसे कि ये हमारा सवाल दिया हुआ है कि 522 और 1276 और 1624 का मासा ज्ञात कीजिए। इसमें सीधे बता दिया है हमको कि मासा ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। सर्वप्रथम दी गई 3 संख्याओं में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। सबसे बड़ी हमारी क्या है, 1624, इसको बीच में ले लेते हैं। ये हमारा होता है भाज्य, और ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भागफल, ये यहाँ पर जो बचेगा वो होता है हमारा। अब इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या को बीच में लिखना होगा और सबसे छोटी संख्या से भाग देना होगा। ये लिखा है सर्वप्रथम दी गई 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर क्या होता है हमारा, ये छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। भाग दिया हमारा 3 बार में कटा, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा हमारा शेषफल 58। अब जो शेषफल बचा है हमारा, लिखा है प्राप्त शेषफल से भाजक को पुनः विभाजित करने पर, यहाँ पर ये जो है हमारा ये यहाँ का शेषफल है। अब इसको ये जो है इसको भाग देंगे, इसको अब जो यहाँ का है ये इसको यहाँ लिख देंगे, और फिर ये जो हमारा शेषफल बचा हुआ है इसको हम भाजक ये जो हमारा यहाँ पर था इसको हम शेषफल वाले से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर ये 9 बार में कटा, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये 0 है हमारा। अब आगे चरण नंबर 3 में पढ़ते हैं। लिखा है चरण 2 को तब तक दोहराते हैं जब तक शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तब प्राप्त अंतिम भाजक से शेष तीसरी मतलब से जो हमारा तीसरी संख्या को समान रूप से विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर इसने काट दिया। अब क्या हुआ, ये हमारा जो सबसे बड़ी वाली संख्या थी ये कट गई, इसका मासा हमारा ये प्राप्त हुआ था, ये वाला। तो अब हम फिर से ये जो संख्या बची है अब इसको भाग देंगे इसी वाले शेषफल से। ये जो यहाँ पर शेषफल बचा था ये वाला, ये हमारा इस समय क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। अब इसको भाग कराए इसको, अब हम ये जो है इसमें भाग करेंगे इसका, जो हमारा ये काट पीट के कितना आया, 0 आया शेषफल। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर ये जो है हमारा शेषफल ये जो बचा था यहाँ पर 0 हो गया। अब ये हमारा क्या निकल आया, मासा निकल आया। अब हम चरण नंबर 4 पढ़ते हैं। लिखा चरण तीसरे से प्राप्त अंतिम भाजक अभिष्ट अतः 522, 1276 और 1624 का मासा कितना प्राप्त हुआ है हमारा, 58 प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या है हमारा, अब लासा के लिए पहले हमने क्या किया था, सब ये जो है हमने मासा के लिए भाग विधि की थी, अब हमको लासा के लिए करना होगा। लासा के लिए लिखा है प्रश्न हमारा जैसे कि 15, 18, 27 और 35 का लासा ज्ञात कीजिए। तो अब चरण नंबर 1 में मैंने इसको ऐसे हल किया, ऐसे उतार लिया सवाल को, और इसको क्या करेंगे 2 से हल करेंगे, क्योंकि इसमें देखो कोई सम संख्या है, ये वाली है हमारी सम संख्या, तो ये क्या है 2 से कट जाएगी। मैंने सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को एक नए पंक्ति में लिखकर न्यूनतम अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, इसमें हमने भाग किया तो चरण नंबर 2 यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 9 आ गया, ये 2 9 18 हमारा हुआ तो 9 आया था। अब उपयुक्त चरण से प्राप्त भागफलों व अविभाजित संख्याओं को अगली पंक्ति में लिखकर चरण 1 की पुनरावृत्ति करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसमें भाग हुआ था वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा, जितना आया है इसका भागफल, और ये जो विभाजित नहीं, विभाजित का मतलब जो कटे नहीं थे उनको भी यहाँ पर लिखना है हमें। मैंने लिख दिया। अब ये कितने से कटेगा हमारा, देखिए 3 से कट रहा है ना, तो मैंने इसको किया 3 से। तो हमारा कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे चरण नंबर 3 में कि इसको काटने पर यहाँ पर 5 आया, 3 5 15 और 3 3 9, 3 9 27, और ये 35 जो है ये 35 नहीं विभाजित हुआ, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब चरण नंबर 3 में पढ़ते हैं।
लिखा है चरण सेकंड की पुनरावृत्ति तब तक करते हैं जब तक प्रत्येक संख्या के नीचे भागफल का 1 प्राप्त न हो जाए। यहाँ तो 1 प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी ये हमारा 3 और 7 बच रहा है ना। अब लिखा है सभी अभाज्य भाजकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफल की अभिष्ट लासा होता है। ये जो है हमारा अभी 3 से कटेगा, इसमें सारा नहीं हल है, और ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका लासा हमारा क्या होगा, 2 × 3 × 3 × 5 × 3 × 7। इसका गुणनखंड जब किया जाएगा तो हमारा प्राप्त होगा 1890। अब हमारा आगे लिखा है कि 2 संख्याओं तथा उनके लासा और मासा में संबंध के लिए हमको क्या करना होता है, ये जो लिखा हुआ है हमारा क्या है, एक सूत्र है। लिखा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, कहीं कहीं पे भी मासा आगे लिखा होता है, लासा पीछे लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आता है हमारा भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना होता है। भिन्न वाले भी सवाल आते हैं इसमें। ठीक है, लिखा है भिन्नों का मासा कैसे करा जाता है, इसका सूत्र, ये भी एक सूत्र है हमारा, ये जो लिखा हुआ ये एक सूत्र है, और ये भी सूत्र है, और ये भी सूत्र है। ये मासा के लिए है, ये लासा के लिए है। हमको ये तीनों सूत्र याद करने होंगे, बिल्कुल अच्छे से, कभी भूलना नहीं। लिखा है सूत्र हमारा भिन्नों का मासा, जब मासा होता है तब। लिखा है सभी भिन्नों के अंशों का मासा यहाँ पर लिखा जाता है, और सभी भिन्नों के हरों का यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अंशों का बिल्कुल सेम वैसे ही, केवल लासा और मासा में अंतर है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर सभी भिन्नों के अंशों को मासा है, और उसके बाद इनके नीचे जो लिखा हुआ है हरों का लासा, ऊपर मासा याद करना है, नीचे भिन्नों का लासा याद करके लिखना है, उसके बाद आंसर आएगा। और लासा में क्या होता है कि सभी भिन्नों के अंशों का लासा याद करना है, और इसमें हरों का मासा याद करना होगा।